नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में टीसीएस कंपनी के एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथ बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस हाल ही में 23 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हाल ही में एन बीरेन सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो बीपीसीएल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 अभी हाल ही में दुबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कंटिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से अभी हाल ही में यूक्रेन को जोड़ा गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हाल ही में धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो हाल ही में धरती का सबसे गर्म स्थान यानी पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? ऑप्शन है पाकिस्तान, कुवैत, अमेरिका, चार्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बन गया अभी हाल ही में कुवैत। तो कुवैत जो है धरती का यानी कि सबसे गर्म स्थान है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया गया है, तो सबसे गर्म स्थान यह रखा गया। अब कुवैत की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है और कुवैत की जो करेंसी है ये कुवैती दिनार, ये विश्व की सबसे हाईएस्ट करेंसी है। इसके अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो लगभग 212 रुपए के आसपास से एक यहाँ अपने इंडियन करेंसी के जो 212 रुपए एक कुवैती दिनार के लगभग बराबर होते हैं। कुवैत के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा है। तो ये इतना बड़ा जो नाम है ये प्रधानमंत्री का ही नाम है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस देखिए क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले तो क्षय रोग के हम नाम देख लेते हैं। तो इसको टीबी भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहते हैं इसको, यक्ष्मा भी कहते हैं इसको। तो इतने सारे जो नाम है ये टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा या क्षय रोग, ये सभी जो है इसी के नाम है। तो ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में ये मनाया गया आपका 24 मार्च को। तो जो प्रत्येक वर्ष जो है 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए जो क्षय रोग जो होता है ये फैलने वाला यानी कि एक संक्रामक रोग है। ये क्या करता है, ये फेफड़ों को संक्रमित करता है। किसको? फेफड़ों को, यानी कि श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। फेफड़ों को में ये इन्फेक्शन पैदा करता है। तो और इसके वायरस की बात की जाए तो इसका जो वायरस है इसका नाम क्या है? तो इसके वायरस का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? ट्यूबरक्लोसिस। तो इसीलिए इसको ट्यूबरक्लोसिस, इसीलिए इसको टीबी के, इसको शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये फैलता है। और इस समय जो 2022 की जो विश्व टीबी दिवस जो 2022 की जो थीम रखी गई है ये है टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाओ। ये जो है 2022 का यानी विषय या थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है इटली, कैलिफोर्निया, ब्राजील, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है? कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया है। 2022 बीएनपी परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, इसका आयोजन 7 से 20 मार्च 2022 तक इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया यूएस में किया गया था। बीएनपी परिवास ओपन 4 ग्रैंड स्लैम के बाहर 2 सप्ताह का सबसे बड़ा संयुक्त आयोजन है। दुनिया में सबसे अधिक भाग लेने वाले WTA 1000 और ATP वर्ल्ड टूर मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस बैंक ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किसने किया? ऑप्शन है SBI, BOI, PNB, एक्सिस बैंक।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में जो किया है ये बीओआई ने किया है। किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एनएआरसीएल में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। अब एनएआरसीएल की बात हुई है, इसके बाद सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखें तो द नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म बनता है। एनएआरसीएल की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और यहाँ से अगर आपको कुछ रिलेट हो रहा हो तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। किसकी? आरबीआई की जो स्थापना, ये भी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। एनएआरसीएल का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन है आशीष झा, केतन ब्राउन, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में आशीष झा को जो है कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में भारतीय मूल के ये डॉक्टर, इनको अमेरिका के व्हाइट हाउस में इनको नियुक्त किया गया। अब व्हाइट हाउस में किया गया यानी अमेरिका की बात हुई तो इसके बारे में डिस्कस करें तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं। और इसके साथ ही अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया है। केतन जी ब्राउन जैक्सन, कौन? केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है चेन्नई, हैदराबाद, केरल, इनमें से कोई नहीं। हैदराबाद एफसी, केरल ब्लास्टर्स। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में हैदराबाद एफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब अभी हाल ही में इसने जीता है। हैदराबाद एफसी की टीम इंडियन सुपर लीग की नई चैंपियन बन गई है। खिताबी मुकाबले में हैदराबाद ने केरल ब्लास्टर्स को शूट आउट में मात दिया और हैदराबाद का यह पहला आईपीएल खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जीन पियर्सर, डेनिस पार्नेले, करेन ओहलेनबेक और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है डेनिस पार्नेले। तो डेनिस पार्नेले को जो अभी हाल ही में 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का जो है एबेल पुरस्कार प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। अब इनको दिया क्यों गया है? तो प्रोफेसर सुलिवन को उनके सांस्थितिकी यानी कि टोपोलॉजी के अपने व्यापक अर्थों में और विशेष रूप से इसके बीजीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार एक पुरस्कार है जो हर वर्ष नॉर्वे का राजा गणित में बकाया कार्य करने वालों को देते हैं। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। यानी कि जो मैथ्स के फील्ड में जो भी वर्क किया जाता है उनको सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में और 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका जो पहला जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? जैन पियर्सेर को दिया गया था। और 2019 का जो लास्ट जो पुरस्कार एबेल पुरस्कार ये करेन ओहलेन को दिया गया और 2022 का जो है आपको पता ही है कि ये डेनिस पार्नेले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, कुलतार सिंह संधवा, भगवंत मान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बन गया है कुलतार सिंह संधवा। तो कुलतार सिंह संधवा अभी हाल ही में पंजाब के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो इसके नई विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा बन गए। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के पंजाब के राज्यपाल है और भगवंत मान यहाँ के पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब पंजाब के बारे में बात हुई तो उसके बारे में और डिस्कस करें तो पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल बदनौर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब के जो मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब में शुरू किया गया। पंजाब की जो राजधानी की बात की जाए तो पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। कौन है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का जो राज्यपाल होता है, इसके साथ ही वो पंजाब का जो राज्यपाल होता है वो पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक का भी पद संभालता है। और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ को जो है ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका निकनेम? ग्रीन सिटी की। और यहाँ से अगर रिलेट हो रहा हो तो आपको पता ही है कि एक पिंक सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को और ग्रीन सिटी के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। चंडीगढ़ में अभी हाल ही में एक एयर शोधक वायु शोधक टावर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यानी कि इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? ऑप्शन है तुर्की, न्यूजीलैंड, चेक गणराज्य, भारत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो रहा है इसमें तुर्की जो है इसमें टॉप पर रहा है। तो सब इसमें तुर्की फर्स्ट नंबर पर रहा है, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर रहा है,
चेक गणराज्य 3rd नंबर पर आया है और अपना इंडिया जो है इसमें 51 नंबर पर रहा है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया। अब ये 51वें स्थान पर आ गया। भारत को वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 56वें स्थान पर रखा गया था। भारत ने 2020 की चौथी तिमाही के मुकाबले 2021 की अक्टूबर-सितंबर तिमाही के दौरान आवास मूल्य दरों में 2.1% की वार्षिक वृद्धि देखी है। पहले स्थान पर तुर्की है, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर चेक गणराज्य है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डोल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो है डोल उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये मनाया गया पश्चिम बंगाल में। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया। अब पश्चिम बंगाल में मनाया गया तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छाऊ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसी नदी पर यहाँ पर एक हावड़ा यानी कि हावड़ा ब्रिज यानी कि ये इसे लीवर ब्रिज जो कहते हैं ये भी यहीं पर स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो पूरे क्वेश्चन जरूर कवर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का अधिकार इसे अनुच्छेद 86 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश का जो अधिकार है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 239 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 326 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे एवं इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 351 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 394 का में किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले जो हमारा भारतीय जो संविधान है यानी कि मूल संविधान है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा में संविधान लिखा गया है इसी की वजह से कि जब तक इस पर कोई कानून ना बनाया जाए, ऐसा लिखा गया संविधान का, जब तक कोई कानून या कोई विधेयक नहीं लाया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो भी आधिकारिक भाषा ये भी अंग्रेजी ही रहेगी। तो भारतीय संविधान भी अंग्रेजी में और सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा ये भी इंग्लिश ही है भारत की। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में किस देश के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मालदीव सरकार के द्वारा किया गया। किसने किया? मालदीव के द्वारा। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश, भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की है? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।